आज मैं आपको एक कथा श्रवण कराने जा रही हूँ जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में कल्याण होगा कि आखिरकार रिश्तों को हम कैसे निभाते हैं और रिश्तों को कैसे हम संजो कर रख सकते हैं। तब महादेव भगवान माता पार्वती से पूछते हैं कि हे देवी, क्या तुमको यह मालूम है कि हम रिश्तों को संजो कर कैसे रख सकते हैं और क्या है रिश्ते निभाने का रहस्य। तब माँ पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे मेरे प्राणनाथ, इससे अच्छा, आपसे अच्छा यह कौन समझ सकता है कि रिश्तों को निभाने का रहस्य आखिरकार क्या है। आप ही तो जानते हैं जीवन का रहस्य क्या है। तब महादेव कहते हैं कि माता, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से श्रवण कराऊंगा कि रिश्तों का रहस्य क्या है और रिश्तों को संजोकर कैसे रख सकते हैं। तो चलिए मैं तुम्हें कथा के माध्यम से श्रवण कराने जा रहा हूँ। यदि आप इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं तो आप इस कथा को पूर्ण श्रवण करिएगा, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई इस घटना को, इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी में आ जाए। और भगवान शिव कहते हैं कि यदि कोई कथा आप श्रवण करें तो आप पूर्णता ही श्रवण करना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है और हमें उसका लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक नगर में राम, श्याम और रामलाल नाम का तीनों व्यक्ति रहा करते थे। तीनों बहुत मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे और तीनों अपने जीवन में बहुत खुश रहा करते थे। बल्कि राम और श्याम जो थे वह दोनों बहुत अमीर घर से थे। जो रामलाल था वह गरीब घर से था, परंतु इन तीनों मित्रों की मिसाल दी जाती थी, क्योंकि यह तीनों मित्र अपने जीवन में एक दूसरे की एक अहमियत के रूप में मानते थे। तभी राम, श्याम और रामलाल तीनों ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। उनकी कॉलेज की दोस्ती इतनी ज़्यादा फेमस थी कि गरीबी और अमीरी का कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। जो राम था और श्याम था दोनों बहुत अमीर हुआ करते थे। जब लेक्चर ख़त्म होने के बाद भूख लगती थी तीनों लोगों को, तभी राम और श्याम रामलाल से कहते थे कि चलो कैंटीन में समोसे खाने चलते हैं। तो रामलाल मना कर दिया करता था, कहता था कि नहीं, तुम लोग खा आओ जाके, मुझे भूख नहीं है। परंतु राम और श्याम दोनों जानते थे कि जो रामलाल है वह अपने घर से कुछ खा पी के नहीं आता है। अपनी मित्रता को वह बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत उत्साह के साथ मनाया करते थे। फिर कैंटीन में जाते हैं, समोसे तीनों ही मित्र मिलकर के खाते हैं। एक बार का बिल राम भरता था तो दूसरी बार का बिल श्याम भरा करता था। ऐसे ही तीनों मित्र अपने कॉलेज की पढ़ाई करके जॉब करने लगते हैं। जबकि जो रामलाल था उसका कोई बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं था, इस कारण से वह बहुत थोड़ा कम पैसों की नौकरी किया करता। जबकि राम और श्याम दोनों ही अमीर घर से थे, दोनों को उनका अच्छा बिजनेस था। वे दोनों अपने पापा के बिजनेस में ही हाथ बटाया करते थे। बहुत समय ऐसे ही बीत जाता है और तीनों की शादी हो जाती है। तीनों ही मित्रों की शादी हो जाती है। जबकि जो राम और श्याम की पत्नियां होती है वह बहुत अमीर घर से होती है और जो रामलाल की पत्नी होती है वह बहुत गरीब घर से होती है। क्योंकि वह गरीब ही था, इस कारण से उसको रिश्ता भी गरीबी का ही मिला हुआ था। तभी तीनों मित्र अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। तभी एक बार राम और श्याम आपस में बातें कर रहे थे। तभी कहते हैं, बहुत दिन हो गए हम लोग रामलाल से नहीं मिले हैं और हमारी तो शादी भी हो गई है, तब भी हम मिल नहीं पाए हैं। तब राम और श्याम दोनों निश्चय करते हैं कि क्यों ना चलो आज हम लोग चल के रामलाल से मिलते हैं।
तभी वह चलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन रामलाल का ना तो कोई फ़ोन नंबर था और ना ही घर का पता था उनके पास। परंतु उनको याद आता है कि जो शादी का कार्ड है वह उन्हीं के पास था। तभी जो शादी कार्ड में पता देखते हैं, तभी वह दोनों रामलाल के घर जाते हैं। एक चमचमाती कार में दोनों ही मित्र अपने मित्र को बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं। तभी उनके सास ससुर निकल के आते हैं रामलाल के, क्योंकि रामलाल के माता पिता का देहांत हो चुका था। तब से ही उसके जो पत्नी के माता पिता थे उसी के साथ रहते थे। गरीबी के कारण वह तीनों अपनी अलग अलग ज़िंदगी में बिज़ी हो गए थे। तभी जैसे ही श्याम और रामलाल के घर पहुंचता है, उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि क्या तभी वो मित्र कहते हैं, श्याम और राम कहते हैं, क्या रामलाल का घर यही है? तब उसकी पत्नी कहती है, हाँ रामलाल का घर तो यही है, वो मेरे पति हैं। जैसे ही उस दरवाज़ा खोलते हुए उसको देखते हैं, अपनी भाभी को, उनके पैर को स्पर्श कर लेते हैं, कहते हैं भाभी प्रणाम, मैं रामलाल का मित्र हूँ। हम तीनों ही कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे और बहुत मस्ती किया करते थे। इस कारण से शादी होने के बाद अपने अपने काम में सभी लोग बिज़ी हो जाते हैं, तो बहुत दिनों से मिलना नहीं हो पाया था। तब मैंने सोचा क्यों मैं रामलाल के घर जाकर के मिल के आऊँ। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि रामलाल तो अपने ऑफिस गया हुआ था, तभी जैसे ही टूटी फूटी खटिया थी और जैसे तैसे काम चल रहा था उनका, टूटे फूटे बर्तन भी थे। तभी जो रामलाल की पत्नी होती है वह अपने उन दोस्तों के लिए, अपने पति के दोस्त मित्रों के लिए खाना, चाय, नाश्ता का इंतज़ाम करती है, क्योंकि उनके घर में इतना भी नहीं हुआ करता था कि कोई भी व्यक्ति आ जाए और एक समय का भोजन ग्रहण कर सके या फिर चाय नाश्ता कर सके। आज के दिन रामलाल को बड़ी ही अपनी गरीबी पे गुस्सा आ रहा था। जैसे ही रामलाल को यह पता चलता है कि मेरे मित्र आए हुए हैं, तो रामलाल उनसे मिलता है और मिलने के बाद बहुत देर तक बातें करते हैं और कहते हैं क्या दिन थे वो जब हम लोग कॉलेज में मस्ती किया करते थे। परंतु उन लोगों को बिल्कुल भी अपने पैसे का घमंड बिल्कुल नहीं था। इस कारण से वह रिश्तों को निभाना जानते थे। और रामलाल के घर के फिर उसी दिन रात में बहुत बारिश होने लगती है। रामलाल कहता है कि आज तुम लोग यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है और गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई तो तुम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तभी रामलाल श्याम से इतना कहता ही है कि वह तीनों मित्र एक साथ रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरी रात वहीं पे बिताते हैं। परंतु उनके घर में ना तो बिछाने के लिए बिछौना था, ना ही कुछ था, टूटी हुई एक खटिया पड़ी हुई थी। परंतु वह मित्र तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मित्र से मिलने गए हुए थे, ना कि अपनी इतने सारे धन को या वैभव को दिखाने के लिए गए हुए थे। वह तीनों लोग ज़मीन में बिस्तर बिछाकर लेट जाते हैं। परंतु रामलाल कहता है कि नहीं, तुम इस खटिया पे लेट जाओ दोनों मित्र, तुम्हें तो ज़मीन में लेटने की आदत नहीं है। परंतु श्याम और राम कहते हैं कि नहीं, आज रात तो मैं अपने मित्र के साथ ही बिताऊंगा और मैं ढेर सारी बातें करूंगा हम लोग। तभी वह दोनों ज़मीन में लेट के और ढेर सारी बातें करते। तभी प्रातः काल का समय होता है और जो रामलाल की पत्नी होती है वह चाय नाश्ता का इंतज़ाम करती है। चाय नाश्ता पीने के बाद वह मित्र निकलने लगते हैं और अपने मित्र से कहते हैं कि ये मेरा कार्ड है और तुम मेरे साथ चलो, वहीं मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट दे दूंगा, जिससे तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाएगी और वहीं रह के तुम जॉब किया करना। तभी रामलाल अपने मित्र के साथ जाता है और अपनी ही कंपनी में श्याम रामलाल को एक मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिससे उसकी गरीबी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तब महादेव कहते हैं कि गरीबी अमीरी कुछ नहीं होती है। यदि व्यक्ति अपने मित्र की मदद करना चाहे तो वह किसी भी हद तक जाके मदद कर सकता है। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की
मदद करे तो रिश्ता निभाने में और आसान हो जाता है। मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अपने पैसों के घमंड में आके व्यक्ति को कभी निर्लज्ज नहीं करना चाहिए, ना ही नीचा दिखाना चाहिए। मित्रों, मेरे द्वारा यह कथा श्रवण कराई गई है। यदि आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।